भारत का एकमात्र ऐसा देवी मंदिर जहां माता को साल में 3 दिन मासिक धर्म आता है और इस दौरान आसपास की नदी और तालाब का पानी भी खून की तरह लाल हो जाता है। यह रहस्य हमेशा से ही लोगों को अचंभित करता रहा है। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर यह देवी मां का चमत्कार? आखिर क्यों इस मंदिर में माता की मूर्ति की जगह योनि की पूजा की जाती है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? इस स्थान पर ऐसा क्या खास है कि पूरे देश के तांत्रिकों का यहाँ मेला लगता है और इसे वशीकरण, काला जादू और तंत्र मंत्र करने वाले साधकों का गढ़ माना जाता है? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि क्या सच में इस मंदिर में कभी मानव बलि दी जाती थी या यह मात्र एक कहानी है? क्या यह इतिहास की सच्चाई है या सिर्फ एक मिथक? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि कामाख्या मंदिर के कपाट खुलने से पहले हर दिन देवी के लिए एक पशु की बलि दी जाती है? इस प्राचीन परंपरा के पीछे का रहस्य क्या है? यह शक्तिपीठ और भी खास तब बन जाता है जब देवी 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान होती हैं। आखिर ये 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं और इनकी शक्तियां क्या हैं? कामाख्या देवी के ऐसे कई अनसुलझे रहस्य और इतिहास आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में उजागर करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। भारत के असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर एक ऐसा स्थल है जहां शक्ति उपासना अपने सबसे रहस्यमय और अनूठे रूप में प्रकट होती है। यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में एक प्रमुख स्थान रखता है, जहां देवी कामाख्या की पूजा योनि रूप में की जाती है, जो सृजन और मातृत्व का प्रतीक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्यमय स्थान पर जहां भक्ति, तंत्र और मंत्र का मिलन होता है। क्या है इस मंदिर के निर्माण का इतिहास? ऐसा क्या हुआ था कि मां कामाख्या ने असम के एक राजवंश को शाप दे दिया, जिससे सदियों बाद भी उनके वंशजों का मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है? और आखिर क्यों मां ने अपने सबसे प्रिय पुजारी का ही सिर काट दिया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का यह सफर आपको भक्ति, श्रद्धा और तंत्र की एक नई दुनिया में ले जाएगा। तो चलिए मां कामाख्या के इस अद्भुत रहस्य को जानें, जिसे सदियों से गुप्त रखा गया है। कामाख्या मंदिर के मूल निर्माण का उल्लेख इतिहास में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता और कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है जिससे यह पता चल सके कि मूल कामाख्या मंदिर कब बना था। लेकिन मंदिर और देवी को लेकर कई किंवदंतियां और लोक कथाएं मौजूद हैं। प्राचीन ग्रंथ कालिका पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता सती का विवाह एक दिव्य प्रेम कथा का प्रतीक था। लेकिन माता सती के पिता राजा दक्ष भगवान शिव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए वे इस विवाह से बेहद नाराज थे। राजा दक्ष, जिन्हें हिमालय का राजा भी कहा जाता था, ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सृष्टि के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। लेकिन भगवान शिव और माता सती को आमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को इस यज्ञ का समाचार मिला तो उन्होंने अपने पति भगवान शिव से वहां जाने की अनुमति मांगी, लेकिन शिवजी ने उन्हें समझाया कि जहां अपमान की संभावना हो वहां जाना उचित नहीं। इसके बावजूद माता सती अपने पति की अनुमति के बिना ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। यह अपमान माता सती से सहन नहीं हुआ और उन्होंने यज्ञ के हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को इसकी जानकारी मिली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। माता सती के निर्जीव शरीर को लेकर वे तांडव नृत्य करने लगे, जिससे पूरी सृष्टि संकट में आ गई। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 अंगों को अलग कर दिया, जो धरती के विभिन्न स्थानों पर गिरे। जहां माता सती का योनि अंग गिरा, वहीं माता कामाख्या मंदिर की स्थापना हुई। इस घटना के बाद भगवान शिव गहरे ध्यान में चले गए। इसी बीच एक शक्तिशाली असुर तारकासुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमोघ शक्तियां प्राप्त कर लीं और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से इस संकट का समाधान पूछा तो ब्रह्मा जी ने बताया कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही तारकासुर का अंत कर सकता है। परंतु शिवजी तो उमानंद पर्वत पर समाधि में लीन थे। देवताओं ने कामदेव को उनकी समाधि भंग करने का दायित्व सौंपा। कामदेव ने शिवजी पर प्रेम बाण चलाया
जिससे उनकी समाधि टूट गई। शिवजी इस प्रयास से अत्यंत क्रोधित हो गए और अपनी तीसरी नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति और अन्य देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे कामदेव को पुनः जीवन दान दें। शिव जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कामदेव को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन उनका सुंदर रूप वापस नहीं किया। तब कामदेव और रति ने प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा जीवन न मिले जिसमें सौंदर्य न हो। इस पर भगवान शिव ने एक शर्त रखी कि नीलांचल पर्वत पर माता सती के जनन अंग की स्थापना कर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। कामदेव ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और भगवान विश्वकर्मा की सहायता से नीलांचल पर्वत पर भव्य कामाख्या मंदिर का निर्माण किया। उन्होंने मंदिर में भैरव और 64 योगिनियों की मूर्तियां भी स्थापित की। कामदेव की इस भक्ति और तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें पुनः अपना पुराना सुंदर रूप प्राप्त हुआ। मंदिर को मूल रूप से अंधख्या नाम दिया गया। वहीं जहां भगवान शिव समाधि में लीन हुए थे, उस स्थान पर उमानंद भैरव मंदिर की स्थापना की गई। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त कामाख्या मंदिर के दर्शन करता है, उसे उमानंद भैरव के दर्शन भी अवश्य करने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए यह बहुत बड़ी प्रेरणा है। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय ऐसा था जब असुर राजा नरकासुर का मां कामाख्या के मंदिर पर आधिपत्य था। प्रारंभ में नरकासुर मां कामाख्या का एक बड़ा भक्त था, लेकिन समय के साथ उसकी शक्ति की लालसा बढ़ती गई। अंततः उसने मां कामाख्या से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मां कामाख्या ने उसे सीधे मना नहीं किया, बल्कि एक कठिन शर्त रखी। उन्होंने कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो एक ही रात में नीलांचल पर्वत की चोटी तक सीढ़ियों का निर्माण करना होगा। ध्यान रखना, जैसे ही सुबह मुर्गा बांग देगा, तुम्हारा कार्य पूरा हो जाना चाहिए। नरकासुर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अपनी विशाल सेना के साथ रात में सीढ़ियों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। वह अपने लक्ष्य के बहुत करीब था, लेकिन मां कामाख्या को यह भान हो गया कि नरकासुर जल्द ही अपना कार्य पूरा कर लेगा। इसलिए उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से एक मुर्गे को जल्दी बांग देने के लिए प्रेरित किया। मुर्गे की आवाज सुनते ही नरकासुर को लगा कि वह असफल हो गया है। हताश होकर उसने अधूरी सीढ़ी को वहीं छोड़ दिया और अपने महल लौट गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसे मां कामाख्या ने चतुराई से धोखा दिया है। इस पर वह क्रोधित हो उठा और मां की भक्ति का मार्ग रोकने का संकल्प लिया। उसने उस अधूरी सीढ़ी को वहीं छोड़ दिया। आज भी कामाख्या जाने वाले भक्त उस अधूरी सीढ़ी को देख सकते हैं, जिसे मैकलोच पथ कहा जाता है। जहां मुर्गे ने बांग दी थी और नरकासुर ने उसे क्रोध में आकर मार डाला था, वह स्थान कुकुरा काटा के नाम से जाना जाता है। कुछ समय बाद महर्षि वशिष्ठ मां कामाख्या के दर्शन के लिए वहां पहुंचे, लेकिन नरकासुर की सेना ने उन्हें रोक दिया। महर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर से कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किस सिद्ध पुरुष के सामने खड़े हो। लेकिन अहंकारी नरकासुर ने मां कामाख्या की भक्ति को बाधित करने के अपने निर्णय को नहीं बदला। इससे क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर को श्राप दिया कि उसका वध स्वयं भगवान विष्णु के अवतार के हाथों होगा और मां कामाख्या हमेशा के लिए इस क्षेत्र को छोड़ देंगी। श्राप के प्रभाव से नरकासुर मां कामाख्या के मंदिर में पहुंचा तो उसने देखा कि मां की योनि पीठ अदृश्य हो चुकी थी। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण मां इस क्षेत्र को हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी। बाद में जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, तब मां को वापस बुलाने के लिए महर्षि वशिष्ठ को दोबारा आमंत्रित किया गया। महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि अब मां की कृपा प्राप्त करने के लिए वामाचारी साधना करनी होगी। इसी कारण कामाख्या मंदिर में आता भी वामाचार पद्धति और बलि प्रथा का प्रचलन है, जिससे मां कामाख्या की उपासना की जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मूल कामाख्या मंदिर का निर्माण 4वीं-5वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि अन्य इसे 7वीं-8वीं शताब्दी का मानते हैं। हालांकि मंदिर का लिखित इतिहास मुख्य रूप से कोच राजवंश के समय से मिलता है। 1515 से 1635 तक असम पर कोच राजाओं का शासन था और राजा विश्व सिंह पहले कोच राजा थे। वे हिंदू धर्म के संरक्षक एवं भगवान शिव तथा मां दुर्गा के परम उपासक थे। उन्होंने कामाख्या की पूजा परंपरा को पुनर्जीवित किया और मंदिर का पुनर्निर्माण कराया।
और इसके लिए बनारस से ब्राह्मणों को बुलवाया गया। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में कामरूप के राजाओं के बीच कई युद्ध हुए, जिनमें राजा विश्व सिंह विजय प्राप्त कर संपूर्ण कामरूप के एक छत्र शासक बने। युद्ध के दौरान अपने बिछड़े हुए भाई और साथियों की खोज में वे नीलांचल पर्वत पहुंचे। थककर एक वटवृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक वृद्धा ने उन्हें बताया कि यह टीला एक जागृत स्थान है। राजा विश्व सिंह ने संकल्प लिया कि यदि उनके बिछड़े हुए भाई और साथी मिल जाते हैं तो वे यहाँ एक भव्य स्वर्ण मंदिर का निर्माण करेंगे। संकल्प पूरा हुआ और उन्होंने मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ किया। खुदाई के दौरान कामदेव के मूल कामाख्या पीठ का निचला भाग प्रकट हुआ और उसी के ऊपर मंदिर का निर्माण किया गया। स्वर्ण मंदिर के स्थान पर राजा विश्व सिंह ने हर ईंट में एक रत्ती सोना रखवाया। ऐसा कहा जाता है कि सन 1533 में उन्होंने कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। लेकिन राजा विश्व सिंह की मृत्यु के पश्चात बंगाल के मुगल सूबेदार सुल्तान सुलेमान करानी के एक मुस्लिम जनरल काला पहाड़ ने कई हिंदू मंदिरों के साथ साथ कामाख्या मंदिर को भी तोड़ दिया। इसके बाद सन 5665 में कोच राजा नर नारायण और उनके भाई चिल्ला राय ने मिलकर इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। नर नारायण ने अपनी प्रजा को देवी की भक्ति और मंदिर निर्माण के लिए प्रेरित किया। इस पुनर्निर्माण में मंदिर के पौराणिक और धार्मिक महत्व को बनाए रखने का पूरा प्रयास किया गया। इस निर्माण में नीलांचल शैली की वास्तुकला अपनाई गई, जो आज भी इस मंदिर में देखी जा सकती है। 17वीं शताब्दी में अहोम राजा सुतिफा और गदाधर सिंहा सहित कई अहोम राजाओं ने मंदिर के संरक्षण और सौंदर्यीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को भी विकसित किया और देवी की उपासना के लिए कई धर्मार्थ कार्य किए। इस प्रकार कामाख्या मंदिर का इतिहास असंख्य पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। यह स्थान शक्ति, तंत्र और भक्ति का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। अंबुबाची मेला, देवी भगवती का रजस्वला उत्सव। दोस्तों, यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम जानेंगे कि अंबुबाची मेले के दौरान माता के रजस्वला काल में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल क्यों हो जाता है। क्या यह चमत्कार है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? अंबुबाची मेला विश्व भर के तांत्रिकों, मंत्र साधकों और सिद्ध पुरुषों के लिए एक वरदान के समान पर्व है। इस विशेष आयोजन में देवी भगवती का रजस्वला उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्षों में एक बार, त्रेता युग में 7 वर्षों में एक बार, द्वापर युग में 12 वर्षों में एक बार और कलयुग में हर वर्ष मनाया जाता है। अंबुबाची शब्द 2 भागों से बना है। अंबु का अर्थ है पानी, बाची का अर्थ है खिलना या उभरना। इस प्रकार अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट पर्व माना जाता है। अंबुबाची मेला देवी की सृजनात्मक शक्ति का उत्सव। हर साल जून के महीने में मनाया जाने वाला अंबुबाची मेला देवी के मासिक धर्म का प्रतीक माना जाता है। यह देवी की सृजनात्मक और प्रजनन शक्ति का उत्सव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में देवी रजस्वला होती हैं और मंदिर के गर्भगृह को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। इस दौरान मंदिर में किसी भी प्रकार की पूजा नहीं की जाती और मंदिर के कपाट पूरी तरह से बंद रहते हैं। मंदिर के भीतर जमीन पर एक सफेद वस्त्र बिछाया जाता है और जब 3 दिन बाद कपाट फिर से खोले जाते हैं तो कहा जाता है कि यह वस्त्र पूरी तरह लाल और गीला हो चुका होता है। इस वस्त्र को अंबुबाची वस्त्र या रक्त वस्त्र कहा जाता है, जिसे भक्तों के बीच प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है। लोग इसे आदरपूर्वक अपने पूजा स्थल पर रखते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, इन 3 दिनों में ही मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लाखों तक क्यों पहुंच जाती है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, देवी का चमत्कार या प्राकृतिक घटना। वैज्ञानिकों के अनुसार असम के जल में लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है, जिससे पानी हल्का लाल दिखाई देता है। यही लौह तत्व ब्रह्मपुत्र नदी के जल में भी मौजूद होते हैं। दूसरा कारण नीलांचल पर्वत की भूगर्भीय संरचना को माना जाता है। यह पर्वत सिनेबार, मर्क्यूरी सल्फाइड से बना हुआ है, जिसका रंग गहरा लाल होता है।
जब मानसून के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ता है तो सिनेबार के कण पानी में घुलकर इसे लाल रंग दे देते हैं। अंबुबाची मेला और तंत्र साधना का रहस्य। अंबुबाची के 3 दिनों के दौरान तंत्र साधना का विशेष महत्व होता है। इन दिनों कामाख्या मंदिर में तंत्र मंत्र, काला जादू और वशीकरण से मुक्ति जैसी प्रक्रियाएं बड़े स्तर पर की जाती हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए मुख्य रूप से नर बकरों, भैंसों और कबूतरों की बलि दी जाती है, जबकि मादा पशुओं की बलि निषेध है। मंदिर परिसर में बलि अनुष्ठानों के कारण चारों ओर रक्त बिखरा दिखाई देता है। मंदिर का अद्भुत रहस्य। अनवरत जल प्रवाह। कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में स्थित योनि आकार के पत्थर से निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है। आज तक वैज्ञानिक इस जल स्रोत का स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। इसे देवी की कृपा का प्रतीक माना जाता है और भक्त इसे पवित्र जल के रूप में ग्रहण करते हैं। कामाख्या मंदिर विश्व का एकमात्र महासिद्ध पीठ। कामाख्या मंदिर विश्व का एकमात्र महासिद्ध पीठ माना जाता है, जिसकी महिमा अनंत और अद्वितीय है। देवी ग्रंथ कुला वर्ण तंत्र और महाभागवत पुराण में एक विशेष मान्यता दी गई है कि कलयुग में यदि कोई भक्त स्वयंभू सिद्ध पीठ पर गंगा जल चढ़ाए और फिर उसमें से कुछ जल ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवाहित करे तो उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। अंबुबाची के चौथे दिन देवी के दर्शन का शुभ अवसर। अंबुबाची के 3 दिनों के उपरांत जब देवी का रजस्वला समाप्त होता है, मंदिर के कपाट फिर से भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। इस अवसर पर विशेष पूजा, अभिषेक और देवी का श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद भक्तों को देवी के दर्शन करने का अवसर मिलता है और उन्हें अंबुबाची वस्त्र प्रसाद स्वरूप प्रदान किया जाता है। आपका क्या मत है दोस्तों? आपको क्या लगता है अंबुबाची मेले के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल क्यों हो जाता है? क्या यह वैज्ञानिक कारण से होता है या यह देवी का अलौकिक चमत्कार है? अपने तर्क कमेंट में जरूर साझा करें ताकि अन्य लोग भी आपकी राय जान सकें। कामाख्या मंदिर, कोच राजवंश और देवी का श्राप। कामाख्या मंदिर के इतिहास में कोच राजवंश और देवी का दिया हुआ श्राप एक रहस्यमय स्थान रखता है। यह कथा हमें सदियों पहले ले जाती है, जब कोच राजवंश का शासन असम के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ था। मंदिर के मुख्य संरक्षक इसी राजवंश के राजा थे। कोच वंश के राजा नर नारायण देवी के परम भक्त थे। उनकी माता के प्रति गहरी आस्था थी और वे मानते थे कि देवी उनकी हर प्रार्थना सुनती हैं और उन्हें शक्ति प्रदान करती हैं। राजा नर नारायण प्रतिदिन कामाख्या मंदिर में देवी के दर्शन करने जाते थे। उस समय मंदिर के मुख्य पुजारी केंदुकलई थे, जो देवी के परम भक्त माने जाते थे। यह कहा जाता है कि केंदुकलई की भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं देवी उनके सामने प्रकट होती थीं और उनकी प्रार्थना सुनती थीं। केंदुकलई देवी के प्रति अपनी आस्था और पूजा में इतने लीन रहते कि उन्हें देवी की उपस्थिति का एहसास होता था। एक दिन एक दुखी माँ अपनी मृत बच्ची को लेकर केंदुकलई के पास आई। वह इस उम्मीद में थी कि देवी की कृपा से उसकी बच्ची को जीवन मिल सके। शुरुआत में केंदुकलई ने इसे असंभव बताया, क्योंकि मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन उस मां की अटूट आस्था को देखकर उन्होंने देवी से प्रार्थना करने का निश्चय किया। उन्होंने बच्ची को अपने हाथों में उठाया और मां कामाख्या की पवित्र शिला पर रख दिया। फिर उन्होंने गहरे भाव से मां से प्रार्थना की, हे मां, यदि आपको उचित लगे तो कृपा करके इस बच्ची को जीवन दान दें। उनकी प्रार्थना का चमत्कार हुआ और मां कामाख्या ने उस बच्ची को पुनः जीवित कर दिया। यह चमत्कार पूरे नगर में फैल गया और अंततः राजा नर नारायण तक भी पहुंच गया। जब राजा ने सुना कि केंदुकलई इतने बड़े भक्त हैं कि उनकी प्रार्थना से मृत भी जीवित हो उठते हैं, तो राजा की इच्छा हुई कि वे स्वयं मां का साक्षात दर्शन करें। हालांकि स्थानीय भक्त जानते थे कि रात के समय जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते थे, केंदुकलई मां की विशेष पूजा करते थे। इस पूजा के दौरान वे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मां का आह्वान करते, भजन गाते और मंत्रों का उच्चारण करते। मां कामाख्या प्रकट होती थीं, लेकिन यह प्रक्रिया गुप्त रखी जाती थी। राजा नर नारायण के अत्यधिक दबाव के कारण केंदुकलई ने उन्हें एक उपाय सुझाया
कि वे गर्भगृह के एक छिद्र से मां के दर्शन कर सकते हैं। उस रात जैसे ही केंदुकलई ने मां की स्तुति शुरू की, मां कामाख्या प्रकट हो गईं। लेकिन शीघ्र ही उन्हें आभास हो गया कि उनके साथ छल हुआ है। देवी ने राजा की छुपी उपस्थिति को भांप लिया और इस अनादर और छल से क्रोधित हो गईं। मां कामाख्या ने क्रोधित होकर राजा नर नारायण को श्राप दिया कि उनके वंश का कोई भी सदस्य यदि इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसका संहार हो जाएगा। इस श्राप से भयभीत होकर राजा नर नारायण ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया। आज भी उनके वंशज जब कामाख्या क्षेत्र से गुजरते हैं तो अपनी आंखें ढक लेते हैं या छत्र का उपयोग करते हैं ताकि मां के दर्शन की गलती ना हो। यह घटना केवल राजा पर ही नहीं बल्कि केंदुकलई पर भी प्रभाव डाल गई। कुछ कथाओं के अनुसार देवी ने केंदुकलई का सिर धड़ से अलग कर दिया, जबकि अन्य कथाओं में बताया जाता है कि मां ने उन्हें पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। दोनों ही कथाएं मां के क्रोध और केंदुकलई के प्रति उनके अनोखे संबंध का प्रतीक हैं। कामाख्या मंदिर तंत्र साधना और बलि प्रथा का केंद्र माना जाता है। यहाँ का माहौल और देवी का स्वरूप तांत्रिकों के लिए एक ऐसा स्थल बनाता है जहाँ वे देवी की शक्ति और कृपा का आह्वान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के कपाट खोलने से पहले हर रोज एक बकरे की बलि दी जाती है। इसके बाद ही मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोले जाते हैं और पूजा अर्चना की जाती है। यह परंपरा मंदिर की तांत्रिक साधना और देवी के प्रति श्रद्धा का महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। बलि प्रथा इस मंदिर का एक अभिन्न हिस्सा है, जहां देवी को प्रसन्न करने के लिए नर पशुओं की बलि दी जाती है, जिनमें मुख्यतः बकरे, भैंसे और कबूतर शामिल होते हैं। यह एक प्राचीन तांत्रिक परंपरा है जिसमें मान्यता है कि देवी को पशु बलि अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ केवल नर पशुओं की बलि दी जाती है। मादा पशुओं को इस प्रथा से दूर रखा गया है। हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, क्या बेगुनाह पशुओं की बलि देना सही है या यह केवल अंधविश्वास का प्रतीक है? अपने विचार तर्क सहित कमेंट में जरूर साझा करें। देखते हैं कितने लोग इस विषय पर गहराई से सोचकर अपनी राय प्रस्तुत कर पाते हैं। कामाख्या मंदिर को देवी कामाख्या के साथ साथ 10 महाविद्याओं का भी निवास स्थान माना जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र स्थल पर देवी शक्ति के विभिन्न रूपों के दर्शन होते हैं। तंत्र शास्त्रों के अनुसार ये 10 महाविद्याएं देवी की शक्ति के अलग अलग रूप हैं, जो तंत्र साधना में विशेष महत्व रखती हैं। यदि आप 10 महाविद्याओं के रहस्यों पर आधारित एक संपूर्ण डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में 10 महाविद्याओं की शक्तियों और रहस्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो दोस्तों, यह था कामाख्या देवी और उनके मंदिर से जुड़ा एक अनोखा और रहस्यमयी सफर। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक नई डॉक्यूमेंट्री के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।